नमस्कार दोस्तों, सोना युग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम बातें करते हैं भारत की और भारतीयता की। इसी सिलसिले में आज हम बातें करेंगे गंगा नदी के बारे में, जिसे भारत में बहुत ही प्यार और सम्मान से गंगा माँ कहा जाता है। गंगा नदी पूरे विश्व की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक प्रमुख नदी है। क्या आप जानते हैं कि 45 करोड़ से भी अधिक लोग अपने जीवन व्यापन या व्यापार या किसी न किसी तरीके से अपने जीवनचर्या को लेकर गंगा नदी से जुड़े हुए हैं। ये संख्या कुछ कुछ पूरे देशों की आबादी से अधिक है, जैसे कि पेरू, अर्जेंटीना और स्पेन। हिंदू धर्म में गंगा नदी एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक महत्व रखती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं और गंगा माँ एक आध्यात्मिक शुद्धि का उच्चतम मार्ग प्रदान करती हैं। भारतीय राज्य में गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। उत्तर भारत से होती हुई गंगा नदी कई राज्यों को पार करती हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई छोटे राज्य और अनेकों छोटे शहर शामिल हैं और वह अंततः जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा नदी के तट पर कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर बसते हैं, जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी। इनमें से कई शहर ऐसे हैं जो सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल अनोखे हैं और पूरे विश्व में विख्यात हैं, जैसे कि वाराणसी, जो पूरी दुनिया में लगातार बसे रहे सबसे पुराने शहरों में एक बड़ा ही अनोखा शहर है। गंगा आरती, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। वह प्रकाश और अग्नि से युक्त पूजा का एक अनुष्ठान गंगा के किनारे विभिन्न घाटों पर इतनी श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। इसकी महिमा तो जो देखता है वही जान सकता है। गंगा माँ की बातों में कुंभ मेले की बात को हम कैसे भूल सकते हैं। कुंभ मेला एक विशाल धार्मिक सभा जिसमें विशिष्ट अंतराल पर गंगा के तट पर अनुष्ठान होता है, जिसमें डुबकी लगाने के लिए पूरे विश्व से लाखों तीर्थयात्री गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के साथ साथ गंगा नदी जल मार्ग, परिवहन और व्यापार के रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा नदी केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि भारत में लाखों लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन रेखा है। इसका महत्व भौतिक इकाइयों से कहीं परे है, जो आध्यात्मिकता और मानव जीवन के बीच बहुत गहरा संबंध रखता है। अन्य प्रकार के जीव जंतु और जल जीवन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो गंगा नदी एक बहुत ही महत्व नदी है। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है और गंगा नदी में पाई जाने वाली ये डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जल जीव है, जिसे बचाने के लिए और उसके संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ गंगा नदी में कई प्रकार के कछुए और अन्य प्रकार के प्राणी वास करते हैं। जैसा कि हमने समझा, व्यापार, जल जीवन और सांस्कृतिक धरोहर का एक महान स्रोत है गंगा नदी। गंगा नदी की पवित्रता इतनी मानी जाती है कि गंगा नदी के जल को और जल में मिला देने से वो सारा जल पवित्र माना जाता है। गंगा नदी से जुड़े हुए कई किस्से, कहानियां और लोकगीत भी आपने जरूर सुने होंगे। गंगा नदी की पवित्रता और उनका सम्मान कुछ ऐसा अनोखा है कि गंगा जल सबसे पवित्र माना जाता है। किसी भी जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला देने से हम ऐसा मानते हैं कि वो सारा जल पवित्र हो जाता है। प्रयागराज में होने वाला संगम, यह वह बिंदु है जहां गंगा का भूरा पानी पौराणिक सरस्वती के साथ साथ यमुना के हरे पानी में मिल जाता है। इस बिंदु पर गंगा नदी और यमुना नदी का संगम बिल्कुल देखा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी भूमिगत है और पानी के नीचे ही मिलती हैं। उसी महान गंगा नदी को बचाने के लिए और उनसे संरक्षण के लिए हमसे जो भी बन पड़े वो कदम आइए हम सब मिलकर उठाएं, खुद भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। गंगा नदी का समर्थन करने में पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और नदी से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कई कदम
कदम के साथ साथ राष्ट्रीय सरकार ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संरक्षण मिशन है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसके साथ साथ भी जरूरी है कई तरीके की पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, सामुदायिक शिक्षा और भागीदारी, क्लीनलीनेस ड्राइव्स और कई तरीके के वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स जिसमें हम एक दूसरे को समझा सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इसमें सरकार और अथॉरिटीज के साथ साथ हमारे जैसे साधारण लोग भी कई तरीके से अपना अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए गंगा नदी के इस वैभवशाली गौरव को बचा कर रखने के लिए और उसे उसी उत्साह के साथ आगे लेकर चलने के लिए हमसे जो भी बन पड़े हम अपनी अपनी तरफ से कदम उठाएं, खुद भी जागें और दूसरों को भी जगाएं, किसी न किसी तरीके से अपना योगदान करें। ये महान नदी जो एक माँ की तरह हमें हमेशा ही देती रहती है, उसकी सेवा और उसके संरक्षण में अपनी भरपूर भागीदारी दें। गंगा नदी के इस महान धरोहर को बचा कर रखने के लिए और ऐसे ही आगे लेकर चलने के लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इनके संरक्षण के लिए हमसे जो भी कदम बन पड़े वह उठाएं। इस गौरवशाली और ऐतिहासिक धरोहर को आगे इसी शान के साथ लेकर चलें। हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हम ये आशा करते हैं कि इससे आपको कुछ लाभ मिला है और आप अपनी तरफ से गंगा नदी के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये एक छोटा सा कदम है, बट इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन और प्यार मिलता है।